ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए, ओबीसी का सर्वे अच्छा सेंसस नहीं हुआ डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे सेंसस तो किसी का नहीं हुआ लेकिन ओबीसी समाज का डोर अभी टू तक कभी डोर हुआ ही ओबीसी नहीं का आज तक सर्वे नहीं हुआ। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए, डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। टॉपिक की डाइवर्शन हो रही है चौधरी साहब बोलो 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 सर ऐसा है कि पहले तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। आप पूछेंगे किस लिए, क्योंकि हमने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली, आपने पूरी कवरेज की, आपने सरकार के कान खोले और पंचायती राज जो हमारी मुख्य मांग थी पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडी में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होना चाहिए एज पर आर्टिकल 243 D6 और T6 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। तो लेकिन वो सरकार को संज्ञान लेना पड़ा, हम लोग हाई कोर्ट गए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार को अमेंडमेंट करनी पड़ी, इलेक्शन रोक दिया गया पंचायतों का। आपको मालूम होगा कि 4 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। ये हमें थोड़ा लेट पता लगा कि हम लोग सोच रहे थे कि चलो विश्वास करना चाहिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमने विश्वास किया, लेकिन सरकार विश्वासघात कर रही है हमारे साथ, क्योंकि ये सर्वे प्रोपोर्शनेट टू ओबीसी पॉपुलेशन के आधार पे मिलेगा। जिस पंचायत में अगर 10% है तो 10% होगा, दूसरी पंचायत में 5% तो 5% होगा, जिसमें 30% है 30% होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये डोर टू डोर सर्वे जो है डिप्टी कमिश्नर्स को सौंपा गया, 20 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन घर बैठे फैक्टिशियस रिपोर्ट बना रहे हैं, डोर टू डोर कोई नहीं जा रहा। आप लोग भी जम्मू से हैं, मैं भी जम्मू से हूँ, मेरे साथी सभी कोई 45 नंबर वार्ड से है, कोई 32 नंबर से है, कोई 18 नंबर से है, कोई 63 नंबर से है, लेकिन सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे हम लोग। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमारे डोर टू डोर कोई नहीं आया। आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि आपके घरों में आया या नहीं आया, लेकिन साथियों हमें ये दुख होता है कि सरकार एक साइड से लेटर जारी करती है, दूसरे साइड से बड़ इंस्ट्रक्शन देती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कमीशन, इसने रिपोर्ट सौंप दी, हमको नहीं पता है। 6 नवंबर 2024 को डेली एक्सेलसियर के फ्रंट पेज पे छपा हुआ बिल्कुल कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिलम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्वे किया नहीं, भाई कैसे कर दिया आप लोगों ने। लेकिन किसी डीएम की, किसी कमिश्नर की हिम्मत नहीं है कि वो फर्जी रिपोर्ट सौंप सके। सरकार का इशारा है बरबली कि इन लोगों को जहां थे वहीं रहने दो, इन लोगों को बस इनकी रिप्रेजेंटेशन। बाबा साहब ने बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ लिखा उसके अंदर, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 340, मतलब कहने का कि आर्टिकल 243, सब आप बहुत सारे आर्टिकल लिखे भारत की नारियों के लिए भी, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो सिर्फ बाबा साहब की और माता सावित्रीबाई फुले की वो देन है। तो मेरा मतलब कहने का, आज जम्मू कश्मीर में सर्वे सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है बिल्कुल। हम आपके इसलिए आपके संज्ञान में लाए, आपने हमारी बात पहुंचाई थी। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। चीफ इलेक्शन अफसर, हमारा प्रोटेस्ट 8 सितंबर 2023 को 75 आदमी हम थे, 120 आदमी मीडिया का था। मीडिया वालों ने हमारी आवाज को बुलंद किया तो सरकार को कान खुल के होश में आ गई सरकार। और आज भी हम इकट्ठे हुए हैं, आपके अपील करते हैं कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए। और साथियों जो हमारे कारपोरेटर बनेंगे वो सब आप लोगों की बदौलत बनेंगे। जो पंचायतों में आप लखनपुर से चल के पुंछ चले जाइए, पुंछ से आप वापस आइए श्रीनगर से लखनपुर, डूंडा ओबीसी का सरपंच नहीं मिलेगा आपको। बीडीसी मेंबर तो दूर की बात है, बीडीसी मेंबर आज वो, मैं आपको अनदेखिए बता देता हूँ, 76 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुए, लेकिन आज जो यहाँ पे असेंबली है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें ओबीसी का जीरो है बिल्कुल। तो 76 साल के बाद भी अगर, तो फिर हम सेकंड क्लास सिटीजन है ना,
ये बात तो माननी पड़ेगी ना सबको, हमको सेकंड क्लास सिटीजन रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं ये कहूंगा कि आपके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ भाई साहब।